ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने कर्नल सोफिया को अलग अलग मौकों पर देखा जब वो भारत की तरफ से आगे की कार्रवाई बता रही थी कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना क्या कार्रवाई कर रही है। उनसे जुड़ी हुई तमाम अफवाहें भी सामने आई जिन्हें हम लगातार स्पष्ट करते आए हैं, उनका असली सच बताते आए हैं कि क्या चीजें वास्तविक स्थिति में है और क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। एक नई अफवाह फैली है, उस बारे में हमें बताएंगे हमारे साथी शुभम। शुभम, क्या कुछ फिलहाल चल रहा है? अभी तो कर्नल सोफिया को लेके जिस तरह से भी बयानबाजी हुई थी उस पर तो हम सब ने देखा, आज हमने उस पर बताया है अपने दर्शकों को। अब कल शाम से एक पोस्ट वायरल है और कई लोगों ने, कई यूज़र ने उस पोस्ट को शेयर किया है और दावा किया गया है कि कर्नाटक में कर्नल सोफिया का घर है, वहाँ पे उनके घर पे हमला किया गया है। और जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं वो उन लोगों का दावा है कि इस हमले में आरएसएस से जुड़े लोग शामिल हैं। ठीक है, लेकिन और उसके साथ तस्वीरें शेयर हो रही हैं। जैसे एक ये पोस्ट है अनीस उद्दीन का, तो इसमें उन्होंने लिखा था कि डिस्टर्बिंग अटैक ऑन मुस्लिम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स फैमिली, और कर्नल सोफिया कुरैशी, द न्यूली अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंडियन आर्मी, हैज़ बीन द लेटेस्ट टारगेट ऑफ आरएसएस लेड हेट। मतलब कि आरएसएस को उन्होंने बताया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पे हमला हुआ है, मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पे हमला हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि उनके जो कर्नाटक में बेलागवी में घर है उस पे हमला किया गया है और ये घृणा से संचालित है, इस तरह की बातें की गई हैं। तो पोस्ट में एक घर की फ़ोटो दिखाई गई है, मतलब एक कमरे की फ़ोटो है, सॉरी, और उसमें कुर्सियाँ बिखरी हुई हैं, बॉटल बिखरे हुए हैं। तो इस तरह से दावा शेयर किया जा रहा है। और केवल एक ही पोस्ट नहीं, इसके अलावा आप ये देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ, तो आप ये पोस्ट देखेंगे तो इसमें भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं और ये पोस्ट शेयर किया गया है। 17,500 इस पे व्यूज़ हैं और वकील अहमद खान नाम के एक यूज़र ने किया है। और पहले ये पोस्ट उर्दू में लिखी गई है, इसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं और सेम वही बातें लगभग लिखी हुई हैं। इसमें कहा गया है कि उनकी फैमिली को, हमले के बाद उनकी फैमिली को दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा, इस तरह की तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं। फिर इस तरह से देखिए एक और पोस्ट है, ठीक है, जिसमें कि इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो अब सच्चाई क्या है, अब ये बात करते हैं। ठीक है, ये सब तो दावे हैं कि कर्नल, एक लाइन में दावा यही है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का घर, उस पर हमले हुए हैं, कर्नाटक में उनका घर है। अब आते हैं सच्चाई पे। जब हमने इस तस्वीर को रिवर्स सर्च किया गूगल लेंस की मदद से, तो हमें ये तस्वीर 2024 के एक आर्टिकल में, अप्रैल 2024 में डेक्कन हेराल्ड की वेबसाइट है, न्यूज़ पोर्टल है, उसकी वेबसाइट में यह हमें तस्वीर दिखी। अगर आप चाहें और हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी देंगे कि देखिए 26 अप्रैल 2024 को एक आर्टिकल छपा था जिसमें कि लोकसभा चुनाव के दौरान वहाँ पे एक पोलिंग बूथ के पास वहाँ पे कुछ डैमेज हुआ था, मतलब तोड़फोड़ हुई थी, बॉयकॉट की बातें चल रही थी चुनाव के। तो वहाँ एक गांव में इस तरह की तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। तो वहाँ की जो दृश्य थे, उसकी जो तस्वीर है, उस तस्वीर को सोफिया कुरैशी के फ़ोटो के साथ लगा के और ये दावा किया जा रहा है कि उनके घर पे हमला हुआ है। तो मतलब कि पूरी तरह से ये दावा भ्रामक है। ठीक है, एक मतलब दावा भ्रामक है का पहला स्टेप ये हो गया कि जो तस्वीर शेयर की जा रही है वो तो गलत तस्वीर निकल गई। वो तस्वीर साल भर पहले से इंटरनेट पे मौजूद है। अब बात आती है कि अब ये होता है ना कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। तो जब हमने देखा, अब इसमें इंडिया टुडे ने इस ग्राउंड की रियलिटी को लेके छापा है, रिपोर्ट छापी है। तो उसमें बताया गया है कि वहाँ के एक सेकंड, हाँ, बेलागवी के एसपी डॉक्टर भीम शंकर ने कहा है कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके अलावा एडिशनल एसपी जो वहाँ की हैं, एसएन श्रुति, उन्होंने ये कहा कि ये जो जिन लोगों ने ये पोस्ट शेयर किया है वो इस देश के बाहर के रहने वाले हैं और हम उनकी पहचान कर रहे हैं। ये दरअसल सुबह में ये बयान आया था, लेकिन फिर पीटीआई की रिपोर्ट छपी, न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की, उसने बताया कि पोस्ट करने वाले की पहचान हो गई है और उसके खिलाफ एफआईआर, ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं अनीस उद्दीन की, इसने शेयर किया था और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, इसके अलावा और भी 2 लोगों का नाम जो इस पोस्ट को शेयर किए थे, उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। और केवल यही नहीं, मतलब
कर्नाटक में का ये मामला चला तो वहाँ के मंत्री का भी बयान आया है और मैं वो आपको सुना देता हूँ। कर्नाटक के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर। उन्होंने कहा है कि एसपी को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, मतलब पुलिस को। और कर्नल कुरैशी बेलागवी की बहू हैं, उनके पति बेलागवी से हैं और एसपी ने पहले ही बयान दे दिया है, हमने एफआईआर दर्ज करने और केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए सूचित करने को कहा है। ये राज्य और देश का अपमान है, इसे किसी भी कीमत पे सही नहीं ठहराया जा सकता। मतलब कि गृह मंत्री ने भी इस पे बयान दे दिया है। तो मतलब जो ये दावा हुआ था वो दावा पूरी तरह से भ्रामक है। और हाँ, एक चीज़ ये बताना मैं भूल रहा हूँ कि पुलिस ने एहतियातन के तौर पे, जैसे हम देख रहे हैं जब से उनका नाम आया है और जब से उनकी बातें चल रही हैं तो तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही हैं और इस तरह की चीज़ें जब आ रही हैं तो एहतियात के तौर पे, मतलब कुछ हुआ नहीं है, बस जस्ट फॉर अ एहतियात, जस्ट फॉर अ सिक्योरिटी उनके घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो उनका बेलागवी में घर है तो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनके घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है, गोकल के तालुक के कोनूर गांव में, ठीक है। और वहाँ पे पुलिस तैनात की गई है। वहाँ पे आज एक पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश आरबी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुँचे भी थे, ठीक है। और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो जो उसमें धाराएं लगाई गई हैं वो 353(2) है और 192(a). 353(2) होता है सार्वजनिक अशांति भड़काने वाले बयान जब दिए जाते हैं तब लगाई जाती है, और 192(a) दंगा भड़काने की मंशा से उकसाना। तो ये इन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है और वहाँ पे सुरक्षा भी मतलब एक तरह से टाइट की गई है कि आगे अगर कोई इस तरह की, मतलब आगे अगर कोई एहतियात के तौर पे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन फेक पोस्ट, मतलब कि साल भर पुरानी पोस्ट को शेयर करके सोफिया कुरैशी से जोड़ के एक भ्रामक दावा किया गया है। जी, तो सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम अफवाहें जो चल रही हैं उन पर यकीन आपको नहीं करना है। द लल्लन टॉप आपके बीच हर सच्चाई को उजागर करता रहेगा। देखते रहे द लल्लन टॉप। शुक्रिया।